स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार कादरी स्टडी पॉइंट पर। मैं वारिस अली कादरी एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं लेकर अपनी अगली क्लास। हम पॉलिटी पढ़ रहे थे, संविधान पढ़ रहे थे। पॉलिटी में हमने 22 भाग में से बताया था आपको शुरू में कि 22 भाग होते हैं, 22 चैप्टर होते हैं। भाग 1 हमने पढ़ लिया था और भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक था। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना भाग 2। भाग 1 कंप्लीट कर चुके हैं, अब इसके आगे का पढ़ेंगे, भाग 2 पढ़ेंगे। एक बार बताइए, भाग 1 हमारा आर्टिकल 1 से लेके 4 तक था। अब जब भाग 2 शुरू होगा, 2 शुरू होगा, तो वो भाग कहां से शुरू होगा? 5 से 11 तक होगा। ठीक है, पहली बात ये समझिए कि जब 4 पे हमारा भाग 1 खत्म हो गया तो दूसरा भाग जो है 5 से शुरू होगा, लेकिन 5 से शुरू होके 11 आर्टिकल 11 तक हम भाग 2 का पढ़ेंगे। और भाग 2 में हमें पढ़ना क्या है? इस चैप्टर का नाम क्या है? भाग 2 का नाम क्या है? उसका नाम है नागरिकता, यानी कि सिटीजनशिप। ठीक है, सिटीजनशिप, नागरिकता। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे, समझेंगे, फिक्र नहीं करेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि सारी चीजें यहाँ क्लास में याद आपको होने वाली हैं। मेरे साथ बने रहिएगा क्लास के लास्ट तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। देखिए, नागरिकता क्या है? एक विशेष प्रकार का अधिकार है। ठीक है ना, विशेष प्रकार का अधिकार है। डिस्प्ले भी शो हो रहा है, मैं आपको समझा भी रहा हूं सारी चीजें। ठीक है, विशेष प्रकार का अधिकार देता है। इन अधिकारों को ही नागरिकता कहते हैं। कुछ अधिकार हमें, देखिए, जिस हम मान लीजिए इंडिया में रह रहे हैं, तो इंडिया, भारत जो है, भारत सरकार जो है हमें कुछ विशेष प्रकार के अधिकार देती है। जैसे कि हमारा पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, समझ रहे हो, कहीं किसी भी बैंक में हम जाके खाता खुलवा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे जो अधिकार हैं, ये अधिकार ही क्या कहलाते हैं? हमारे नागरिकता कहलाते हैं। अगर कोई व्यक्ति यूएसए से आ जाए, यूएस से आ जाए, कहीं से भी आ जाए, XYZ, तो उसका देखिए इंडियन पासपोर्ट तो नहीं बन सकता, आधार कार्ड नहीं बन सकता, पैन कार्ड नहीं बन सकता, वो यहाँ आके खाता नहीं खुलवा सकता, क्योंकि वह यहाँ का नागरिक नहीं है। हम सब ये काम कर सकते हैं, हमारे ये सब डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्योंकि हम यहाँ के नागरिक हैं। तो ये कुछ अधिकार दिए जाते हैं जिसे हम नागरिकता कहते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि नागरिकता कहते किसे हैं। ठीक है, भारत में इकहरी नागरिकता है। नागरिकता कैसी है? भारत में इकहरी नागरिकता है। आप समझना, इकहरी नागरिकता और दोहरी नागरिकता क्या होती है। देखिए, कभी भी आपने ये सुना है कि हम भारत के भी नागरिक हैं और अपने प्रदेश के भी नागरिक हैं। जैसे मान लो मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, तो मैं कभी भी ये आपसे नहीं कह सकता कि मैं भारत का भी नागरिक हूं और उत्तर प्रदेश का भी नागरिक हूं। हमें जो नागरिकता मिलती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, यानी कि हमारी जो नागरिकता है वो एक ही प्रकार की नागरिकता है। ऐसा नहीं है कि केंद्र की नागरिकता अलग होगी और राज्य की नागरिकता अलग होगी। हमारे यहाँ इकहरी नागरिकता होती है। हम केवल भारत के नागरिक हैं और कुछ नहीं है। किसी भी राज्य के कोई नागरिकता हमें नहीं लेनी पड़ती, हम केवल भारत के नागरिक होते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया? भारत में कैसी नागरिकता है? इकहरी नागरिकता है। समझ रहे हो? देखो आगे लिखा भी गया स्टेटमेंट, अर्थात हम केवल देश के नागरिक हैं। काय के नागरिक हैं? देश के। हम केवल देश के नागरिक हैं, किसी प्रदेश के नागरिक नहीं। यहाँ लिखा है, देखो इसको देखेंगे, समझ रहे हो? हम केवल देश के नागरिक हैं, प्रदेश के नागरिक नहीं है, इसीलिए हमारे यहाँ क्या है? इकहरी नागरिकता है। आगे बढ़े, राज्यों के नागरिक नहीं है। देखो जो मैंने बोला वही लिखा हुआ है आगे, राज्यों के नागरिक नहीं, बल्कि समझिए, जब हम राज्य के नागरिक नहीं है तो राज्य क्या हो गए? निवासी हो गए। ठीक है ना, राज्य के हम नागरिक नहीं है, राज्य के क्या हैं? निवासी हैं। हम समझ रहे हो? अगर हम देश के नागरिक होते प्लस राज्य के भी नागरिक होते तो हमारे क्या हो जाती? दोहरी नागरिकता हो जाती, दोहरी, डबल नागरिकता हो जाती, यानी दोहरी नागरिकता हो जाती। लेकिन हमारे यहाँ राज्य की नागरिकता नहीं है, हम राज्य के निवासी हैं, राज्य के नागरिक नहीं है। नागरिक केवल और केवल हम देश के हैं। उम्मीद है सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। एकदम से क्लियरली सारी चीजें लेके चलो, कोई डाउट मत रखो। ठीक है, थोड़ा आराम से पढ़ेंगे लेकिन सारी चीज समझ में आनी चाहिए। भारत में नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है। कहां से? ब्रिटेन से ली गई है। जब संविधान बन गया था तो नागरिकता कहां से ले ली गई थी? ये ब्रिटेन से ली गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज, एग्जाम में सीधी पूछी जाती है।
आपने देखा भी होगा, अगर आपने एग्जाम दिया हो किसी कंपटीशन का या देखा हो, तो सीधा पूछ लिया जाता है कि नागरिकता कहाँ से ली गई है, तो हम सीधा कहेंगे नागरिकता जो है, हमारे भारत की जो नागरिकता है वो कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। अच्छा, ये जो हमारे यहाँ हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, ठीक है, 1947 में, लेकिन संविधान कब लागू हुआ, संविधान लागू हुआ 1950 में। समझना मैं जो कहना चाह रहा हूं, संविधान 1950 में लागू हुआ। अब बताइए 1947 से 1950, ऐसे मान लीजिए करीब 3 साल का अंतर है। तो इन 3 सालों में जब कानून नहीं था देश में, संविधान नहीं बना था, संविधान लागू नहीं हुआ था, तो देश को चलाने में कितनी मुश्किलें हो रही होंगी। और हमें जब किसी भी काम को करने में मुश्किलें होती है तो हम उसको जल्दी जल्दी ऐसी घास काट के निकल जाते हैं, जल्द से जल्द उसे समाप्त करने की कोशिश करते हैं टाइम के अंदर अंदर, अगर हमारे पास कोई अल्टीमेटम है तो, ठीक है ना। ऐसा ही यहां पर हुआ, संविधान में टाइम कम था, संविधान बनना जरूरी था, लागू भी होना जरूरी था। तो इसी तरह से संविधान निर्माता जो थे उन्होंने नागरिकता पर ज्यादा बल नहीं दिया और इसको टेम्परेरी ऐसे ही जल्दी जल्दी बना दिया, बस बना दिया। और उसकी जिम्मेदारी जो है, उसमें समय समय पर जरूरत पड़ने पर उसमें चेंजेस करने की जिम्मेदारी संसद को दे दी। नागरिकता कानून उन्होंने बना दिया ऐसे ही टेम्पररी, ठीक है। उसके बाद में क्या किया, उन्होंने संसद को जिम्मेदारी दे दी कि अब जैसे समय समय पर इसमें चेंजेस करने की जरूरत पड़ेगी, बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी, तो उसका बदलाव संसद कर सकती है। जैसे एनआरसी अभी आया था, है ना, समझ रहे हो, तो संसद में ही आया था। तो उस समय का संविधान में उस समय का सबसे कमजोर कानून जो माना जाता है वो नागरिकता का माना जाता है। देखिए, जब संविधान बना तो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, जब संविधान बना तो सबसे ज्यादा कमजोर कानून नागरिकता था। क्यों था ये मैंने आपको बता दिया पूरा, ठीक है ना, क्यों था ये भी आप समझ चुके हैं। यहां तक क्लियर हुआ? अगर क्लियर नहीं हुआ है तो कमेंट जरूर कर देना है कि क्लियर नहीं हुआ। उम्मीद है आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। देखिए, नागरिकता पर पहला विवरण, नागरिकता पर जो चर्चा सबसे पहले की थी वो अरस्तू ने की थी। किसने की थी? अरस्तू ने। देखो आपके सामने लिखा हुआ है, क्या है? अरस्तू ने। तो ये चीज याद रखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि नागरिकता पर सबसे पहली चर्चा किसने की थी, तो अरस्तू ने की थी, या विवरण कह सकते हो आप, ठीक है। भारत की नागरिकता 1965 के अधिनियम पर आधारित है। नागरिकता में पहली बार संशोधन 1988 में किया गया, ठीक है। ये एक छोटी सी लाइन है, इसे याद रखेंगे, बाकी इसको समझेंगे आगे कि ये चीज है क्या, समझना है ना। देखिए, अभी जो मैं आपको बता चुका हूं वही है, नागरिक होने के कारण पैन कार्ड, आधार कार्ड दिया जाता है और नागरिक को यह सुविधाएं, और गैर नागरिक को, सॉरी नागरिक को नहीं, गैर नागरिक को, देखिए क्या दिया जाता है, पैन कार्ड और आधार कार्ड दिया जाता है किसी नागरिक को, और गैर नागरिक को ये सुविधाएं नहीं दे दी जाती हैं, ठीक है। ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, समझा चुका हूं, ये सब आपके लिए लिखा है। इसको स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास सेव कर लेना और नोटबुक में अपनी उतार लेना, नोट्स बनाते रहना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब नागरिकता संबंधित छोटी छोटी बातें हमने जान ली हैं, अब बढ़ते हैं अपने अनुच्छेदों की तरफ, ठीक है। नागरिकता समझ में आ गया क्या चीज है। अब नागरिकता कैसे कैसे है, क्या क्या है वो समझते हैं, ठीक है। तो देखो, जब संविधान बना तो उस समय जो नागरिकता थी संविधान में, उस समय जो नागरिकता का कानून था उस पर चर्चा करेंगे, आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक, ठीक है। उसके बाद में जो चेंजेस हुए हैं या फिर और भी चीजें हुई हैं नागरिकता कानून पर, तो वो सब चीजें समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आर्टिकल 5, ठीक है। आर्टिकल 5 पढ़ेंगे पहला। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता, यानी कि जब संविधान बना था तो उसके प्रारंभ में जो नागरिकता दी गई थी उसकी चर्चा किसमें है? आर्टिकल 5 में है। समझ में आया? प्रारंभ में जब संविधान बना था तो जो नागरिकता का कानून था उसकी चर्चा काय में है? आर्टिकल 5 में है, याद रखेंगे, ठीक है। जब संविधान बना तो उस समय लोगों को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत के अंदर थे और 6 माह पहले आ गए तो नागरिकता दे दी जाएगी। ये चीज समझेंगे, आर्टिकल 5 है क्या ये समझेंगे। देखिए, जब संविधान लागू हुआ तो उस टाइम नागरिकता कानून बनाया गया, इसकी चर्चा किसमें है? आर्टिकल 5 में है। तो जब संविधान लागू हुआ तो उन सभी व्यक्तियों को, उन सभी लोगों को नागरिकता भारत की दी जाएगी जो उस समय भारत में थे, रह रहे थे, ठीक है।
या जिनका जन्म भारत में हुआ था, ऐसे समझ लो, ठीक है, जो भारत में थे उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी आर्टिकल 5 के तहत। अगर वो भारत में नहीं भी रह रहे थे और 6 महीने पहले संविधान लागू होने से 6 महीने पहले भी अगर भारत में आ गए हैं तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। क्लियर हुआ? क्लियर हो जाना चाहिए बिल्कुल। जो उस समय भारत में रह रहे थे उन्हें नागरिकता दी जाएगी, या फिर 6 महीने पहले संविधान लागू होने से 6 महीने पहले भारत में आ गए हैं तो भी उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, ये चीज थी आर्टिकल 5 में। आर्टिकल 6 देखते हैं। आर्टिकल 6 देखते हैं। देखिए, जब बंटवारा हुआ तो ऐसा हुआ कि कुछ लोग भारत से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से भारत आए, है ना, तो उस चीज की चर्चा इसमें आर्टिकल 6 में है। पाकिस्तान से भारत आए लोगों का नागरिकता, किंतु यह यदि संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। समझ रहे हो? पाकिस्तान से भारत आए, देखिए समझना, जब 1947 में विभाजन हो गया और संविधान लागू कब हुआ? 1950 में। ठीक है, 1950 में। अब कुछ लोग भारत चले गए, कुछ लोग पाकिस्तान चले गए। ठीक है, अब जो लोग पाकिस्तान गए उन्हें ऐसा लगा क्या, जब वहां पर उन पर टॉर्चर शुरू हुआ, अत्याचार शुरू हुआ, वहां की गवर्नमेंट ने करना शुरू किया, उन्हें सताना शुरू किया, तो उन्हें लगा कि हम यहाँ जिंदा नहीं रह पाएंगे, यहाँ तो हमें काट दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि चलो हम भारत में ही वापस चलते हैं। भाई, विभाजन ही तो हुआ था, इंसानियत तो नहीं खत्म हो गई थी, तो उनके लिए भी जगह छोड़ी गई। तो उनके लिए क्या प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 6 में उनके लिए प्रावधान किया गया, जो पाकिस्तान चले गए थे लेकिन संविधान लागू होने से पहले भारत आए, यानी कि उन्हें लगा कि हम पाकिस्तान में नहीं रह पाएंगे, तो वो भारत आ गए, तो उन्हें हमारे यहाँ नागरिकता दे दी जाएगी। संविधान आर्टिकल 6 में यही कहा गया है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता दी जाएगी, किंतु यदि वे संविधान बनने के बाद आएंगे, संविधान लागू होने के बाद आएंगे, तो नागरिकता नहीं दी जाएगी। वो कैसे नहीं दी जाएगी वो देखना आप। असल में क्या था, मैं आपको बताऊं, जब संविधान लागू नहीं हुआ था तो बॉर्डर जो था ऐसा समझ रखा था लोगों ने जैसे ससुराल है, कूद के पाकिस्तान, कूद के भारत, कूद के पाकिस्तान, कूद के भारत। समझ लो, ये सब चीज वहां थी, क्योंकि कोई कानून ही नहीं था, तो क्या करता इंसान, कभी भारत कभी पाकिस्तान, ये सब चलता था वहां, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है, अनुच्छेद हमें क्या देता है? अनुच्छेद हमें पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता देने की बात करता है, लेकिन संविधान बनने से पहले। अगर संविधान बनने के बाद में आएंगे तो उसके लिए शर्तें अलग हैं, लेकिन उनके लिए भी जगह रखी गई है। अब जिस तरह से पाकिस्तान में लोग एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे और भारत वापस आ रहे थे, उसी तरह से कुछ लोग भारत से भी पाकिस्तान जा रहे थे। ठीक है ना, दोनों ही तरफ से था, ऐसा नहीं कि एक तरफ से था, दोनों ही तरफ से था। आप समझेंगे। एक छोटी सी बात और यहीं पर आर्टिकल 6 में ही देखिए, पाकिस्तान से भारत अगर आएगा संविधान लागू होने से पहले तो नागरिकता मिल गई। ठीक है, नागरिकता क्या हुआ? मिल गई। लेकिन अगर संविधान लागू होने के बाद आएगा तो क्या होगा, ये चीज भी तो समझना जरूरी है। तब वहां पर बनाया गया क्या? परमिट रूल बनाया गया। परमिट रूल क्यों बनाया गया? क्योंकि लोगों ने जो बॉर्डर था उसे क्या समझ रखा था? अपनी ससुराल समझ रखा था। जो भारत में एडजस्ट नहीं कर पा रहा पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान में नहीं कर पा रहा तो फिर भारत, ये सब चल रहा था, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर। तो इस सब को रोकने के लिए एक कानून बनाया गया, परमिट रूल कहा गया, जिसको क्या कहा गया? परमिट रूल लागू हुआ 19 जुलाई 1948 में। 19 जुलाई 1948 में जब परमिट रूल आया तो इसमें क्या कहा गया कि आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद नागरिकता लेने के लिए आपको 6 महीने का वेट करना पड़ेगा, तब जाके आपको नागरिकता मिलेगी। 6 महीने का मिनिमम टाइम था। प्रोसेसिंग के हिसाब से, काम के हिसाब से ज्यादा भी लग सकते हैं, लेकिन मिनिमम 6 महीने का आपको इंतजार करना पड़ेगा। परमिट रूल था क्या, ये समझ लो। जैसे मान लो किसी को पाकिस्तान से भारत आना है, सही है, पाकिस्तान से किसी को भारत आना है, तो वो क्या करेगा? वहां पर एक रजिस्ट्रेशन करेगा, परमिट रूल उसके ऊपर लागू होगा कि भाई हम, लिखित में देगा कि हम जो है हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान छोड़कर भारत जा रहे हैं। ठीक है ना, वो अपने लिखित में स्टेटमेंट देगा। उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा
और भारत में जब वो आ जाएगा उसके बाद उसे 6 महीना वेट करना पड़ेगा और 6 महीने के बाद उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। परमिट रूल ये था, ठीक है। परमिट रूल में बस इतना ही था कि अब कूदाफांदी बंद हो जाएगी। आप फाइनली बताइए आपको भारत में रहना है या पाकिस्तान में रहना है। भारत में रहना है तो भारत में आइए, पाकिस्तान में रहना है तो पाकिस्तान जाइए। समझ गए? इतनी सी बात थी इसमें परमिट रूल में, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 7 देखो। अब जो एक बात सुनो, पाकिस्तान से जो भारत आने वाले लोग थे उन्हें तो नागरिकता दे दी गई आर्टिकल 6 के तहत। अब जो भारत से भी तो पाकिस्तान गए थे कुछ लोग, उनके लिए क्या प्रावधान था? वो प्रावधान जो है वो आर्टिकल 7 में है, ठीक है। देखो कहा गया, स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। समझ रहे हो? कुछ लोग ऐसे थे जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे लेकिन संविधान बनने से पहले लौट आए तो उन्हें क्या करी जाएगी? नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है। उन्हें क्या की जाएगी? नागरिकता दे दी जाएगी। एक डेट फिक्स की गई है 1 मार्च 1947 विभाजन के बाद की। 1 मार्च 1947 से जाना शुरू हो गए थे लोग। इस डेट से जब जो भी गया है, इस डेट के बाद जो भी गया है भारत से पाकिस्तान और वो वापस लौट के आ गया है कहाँ? भारत में संविधान बनने से पहले, तो उसे नागरिकता ऐसे ही डायरेक्ट दे दी जाएगी। समझ रहे हो? क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 8 देखते हैं। आर्टिकल 8 क्या कहता है? देखो, अनुच्छेद 8 कहता है कि विदेशी भ्रमण एवं नौकरी करने भारत पर की नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। देखिए समझना, जैसे कि आप चाहते हैं कहीं भी जाना चाहते हैं आप किसी भी विदेश में तो आप जा सकते हैं, बशर्ते आपके पास भारत का क्या होना चाहिए? पासपोर्ट होना चाहिए और जहां आप जाना चाहते हैं वहां का वीजा होना चाहिए। जो रूल है उसके हिसाब से आप कहीं भी घूमने जाइए, ठीक है। आप कहीं भी क्या करने जाइए? नौकरी करने जाइए। हमारे यहाँ से नौकरी करने जाते हैं बहुत सारे लोग, है ना, नौकरी करने जाते हैं। आप घूमने जाइए, नौकरी करने जाइए, ठीक है। 2 बातें हो गई। तीसरा, आप पढ़ने जाइए, आप पढ़ने भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। समझ रहे हो? विदेश विवरण नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं है। अगर आप शिक्षा प्राप्त करने भी जाते हैं तब भी आपकी नागरिकता बनी रहेगी, समाप्त नहीं की जाएगी, ठीक है। लेकिन रूल के हिसाब से भारत का पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, जहां आप जा रहे हैं वहां का वीजा आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। आर्टिकल 8 में क्या है? आप कहीं घूमने जाते हैं, विदेश नौकरी करने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, तो आपकी नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी, बल्कि आपकी नागरिकता ऐसी की ऐसी ही बनी रहेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 9 की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 9 में कहा गया है विदेशी नागरिकता लेने पर क्या? विदेशी नागरिकता लेने पर आपकी नागरिकता क्या कर दी जाएगी? समाप्त कर दी जाएगी। आप अगर ये सोच रहे हैं कि हम अमेरिका की नागरिकता ले लें, हम पाकिस्तान की नागरिकता ले लें, हम या किसी भी देश की नागरिकता ले लें और हम भारत के भी नागरिक रहें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपने किसी विदेश की नागरिकता, विदेश में जाकर नागरिकता ली, तो आपकी जो भारतीय नागरिकता है वो समाप्त कर दी जाएगी। आपका जो भारतीय डीएल है वो खत्म, आपका जो आधार कार्ड है वो खत्म, आपका जो पैन कार्ड है वो खत्म, आपकी नागरिकता खत्म तो आपके अधिकार खत्म। तो ये चीज ध्यान रखेंगे कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता क्या कर दी जाएगी? समाप्त कर दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 10 की तरफ चलते हैं। देखिए आर्टिकल 10 में कहा गया है आपकी नागरिकता बनी रहेगी, आपकी नागरिकता बनी रहेगी जब तक आप कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते। आप देश में रहिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपने कोई देश विरोधी कार्य कर दिया जिससे ये प्रूफ होता है कि आपने देश के साथ गद्दारी की है, अगर आप देश के गद्दार बन गए हैं, तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अब नागरिकता समाप्त होने के बाद क्या है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं बचा। आदमी क्या हो गया? खाली हो गया, बिल्कुल उसका कोई अधिकार नहीं है हमारे देश में जब उसकी नागरिकता समाप्त हो गई। तो देखिए जैसे, और ये है भी ठीक, मान लीजिए आपके हाथ कोई हमारे देश की कोई खुफिया जानकारी लग गई और आपने उसे दुश्मन को भेज दिया, तो ये क्या हो गया? देश विरोधी कार्य हो गया। आपने देश के साथ गद्दारी कर दी, आपने देश की जो लीगल इंपॉर्टेंट जानकारी थी वो दुश्मन को दे दी है, तो आप क्या हो गए? आप गद्दार हो गए, आप देश विरोधी हो गए। इस कंडीशन में आपकी नागरिकता
समाप्त कर दी जाएगी, और ये होना भी चाहिए, गद्दारों के साथ ऐसा होना भी चाहिए। अब समझिए नागरिकता समाप्त होने का असर क्या पड़ेगा, ये भी समझिए। देखिए आपका डीएल खत्म, आधार कार्ड खत्म, आपके सारे अधिकार खत्म, आपको छोड़ दिया है, आपकी प्रॉपर्टी खत्म, आपकी जमीन खत्म, आपकी गाड़ी खत्म, जो कुछ भी आपके पास है वो आपका सब खत्म, आपके नाम में कुछ नहीं रह गया। समझ रहे हो? आप एक दीवाने हो, दीवाना होता है ना, दीवाना घूम रहा है रोड पे, आपके कोई थप्पड़ मार दे, आप कुछ नहीं कर सकते उसका। क्यों? आप एफआईआर लिखवाने जाओगे, आपका क्या नाम है भाई, क्या प्रूफ हो, कहाँ के हो, क्या बोलोगे? आपसे पुलिस पूछे कहाँ के हो तो तुम क्या कहोगे? मैं तो कहीं का भी नहीं हूँ। कहीं का नहीं है तो पुलिस भी लती आएगी, भगा देगी। समझ रहे हो? तो ये जो नागरिकता है ना, बहुत जरूरी चीज है नागरिकता। इसका एहसास हमें होता नहीं है, जब हम अभी जान रहे हैं इसके बारे में तो हमें पता चल रहा है कि नागरिकता कितनी बड़ी चीज है। समझ रहे हो? कितनी बड़ी चीज है नागरिकता। ठीक है, तो 10वें में क्या कहा गया है? आपकी नागरिकता बनी रहेगी जब तक कि आप कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते हैं। अगर आप देश विरोधी कार्य नहीं करते हैं तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप रहिए, और आप देश से गद्दारी करेंगे तो आपकी नागरिकता बिल्कुल चली जाएगी। उसको बचाने वाला कोई नहीं है और आपको भी बचाने वाला कोई नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? अनुच्छेद 11, देखिए इस जो नागरिकता चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इसका ये लास्ट अनुच्छेद है, आर्टिकल 11। नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है, ये जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। ये समझना, ये चीज मैंने आपको शुरू में बता दी थी क्लास के, कि नागरिकता संबंधी जो कानून है या नागरिकता संबंधी कानून जो है उसमें संशोधन कौन कर सकती है? संशोधन बताओ, संशोधन कमेंट मारो जल्दी से फटाफट। मैंने आपको बताया था क्लास के शुरू में, संसद नागरिकता कानून बना सकती है, संशोधन कर सकती है, और संसद का भी कौन सा मंत्रालय है? गृह मंत्रालय। समझ रहे हो? ये दिया है देखो, गृह मंत्रालय, जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई। संसद का भी कौन सा मंत्रालय है? गृह मंत्रालय है। ठीक है, यहां तक उम्मीद है क्लियर हो गई होगी पूरी बात। क्लियर? जल्दी से बताएंगे कमेंट करके क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। सारी चीजें आसान है। ठीक है, सारी चीजें आसान है, बस समझने की जरूरत है। देखिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं, आगे की जो चीजें हैं नागरिकता के बारे में वो अगली क्लास में पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। देखिए हमने आर्टिकल 5 पढ़ा। आर्टिकल 5 में क्या है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, जब संविधान लागू हुआ था, बना था नया नया, तब उसमें जो नागरिकता थी वो आर्टिकल 5 के तहत थी। कहा गया था अर्थात जब संविधान बना तो लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी जो उस समय भारत में थे मौजूद। ठीक है, लेकिन उसमें एक प्रावधान और था, अगर संविधान लागू होने के 6 महीने पहले भी अगर भारत में आ गया है तब भी उसे नागरिकता दे दी जाएगी। समझ रहे हो? आर्टिकल 6 की बात करें, ऐसे लोग जो पाकिस्तान चले गए थे लेकिन संविधान लागू होने से पहले भारत आ गए, संविधान लागू होने से क्या आ गए? पहले भारत आ गए, तो उन्हें भी नागरिकता दी जाएगी आर्टिकल 6 के अंतर्गत। लेकिन अगर संविधान लागू होने के बाद आएंगे तो उन्हें फिर परमिट रूल फॉलो करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, 6 महीने वेट करना पड़ेगा, उसके बाद उन्हें नागरिकता भारत की दी जाएगी। आर्टिकल 7, आर्टिकल 7 में क्या है? ऐसे व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान चले गए, जो भारत से पाकिस्तान चले गए यानी कि स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान चले गए लेकिन संविधान बनने से पहले लौट आए, क्या करा उन्होंने? वापसी कर ली संविधान बनने से पहले, तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, ये जाना कब शुरू हुए थे? 1 मार्च 1947 से ये लोग जाना शुरू हो गए थे। ठीक है, अनुच्छेद 8 आता है, 7 के बाद क्या आता है? 8 अनुच्छेद 8 क्या कहता है? विदेशी भ्रमण, यानी कि आप घूमने जाए किसी भी देश में, या फिर आप कहीं भी नौकरी करने जाएं, या फिर आप कहीं भी शिक्षा प्राप्त करने जाएं, आपकी नागरिकता बनी रहेगी, आपकी नागरिकता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन लीगली ऐसा नहीं कि आप किसी भी तरह से हेर फेर चाल बदल करके जा सकते हैं, ऐसा नहीं। भारत का पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, जहां आप जा रहे हैं वहां की वीजा आपके पास होनी चाहिए। अनुच्छेद 9 देखते हैं क्या कहता है। अनुच्छेद 9 कहता है कि विदेशी नागरिकता लेने पर, अगर आप भारत के नागरिक हैं और इसके साथ साथ अगर आप किसी और देश की नागरिकता ले लेते हैं तो आपकी जो भारत की नागरिकता है वो आपकी समाप्त कर दी जाएगी, खत्म कर दी जाएगी। आर्टिकल 10 देखेंगे, भारतीय, हाँ, आर्टिकल 10 कहता है कि आपकी जो नागरिकता है, आप भारत के नागरिक हैं, आपकी जो नागरिकता है वो बनी रहेगी जब तक आप कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है, मेरी बात समझने की कोशिश करें कि 10 आर्टिकल क्या कहता है। आर्टिकल 10 बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा जरूरी है समझना।
जब तक आप देश विरोधी कार्य नहीं करेंगे, आपको कोई माइकल लाल ऐसा नहीं है जो आपको ये कह दे कि आप भारत के नागरिक नहीं हो, आपकी नागरिकता छीन ले। अगर ये चीज आर्टिकल 10 नहीं होता तो समझना। देखिए, मान लीजिए एक पार्टी है ए, एक पार्टी है बी, ए की सरकार है इस टाइम, क्या है, ए की सरकार है, मौजूदा सरकार है ए की हमारे देश में, और बी पार्टी जो है वो विपक्ष में है। तो ए पार्टी क्या करेगी, जो बी पार्टी के समर्थक हैं, वोटर हैं, उनकी सबकी नागरिकता खत्म कर देगी, उनका आधार खत्म, पैन कार्ड खत्म, वोटर आईडी खत्म, सब खत्म, उनका तो वोट देने का भी अधिकार, सब कुछ खत्म हो गया। तो अब ए ही राज कर लेगा उसमें। इसमें धांधली हो सकती थी, लेकिन अब ए मजबूर है, इनकी नागरिकता खत्म नहीं कर सकता। इसका कितना बड़ा मिसयूज है आप समझिए। ए पार्टी बी पार्टी की अगर नागरिकता खत्म कर देती तो ये लाइफ टाइम क्या करते, राज करते, लेकिन ये लोग क्या हो जाते, बेकार हो जाते बिल्कुल। तो ये जास्ती भी होती, गलत होता। तो संविधान निर्माताओं ने बड़ी सोच के कानून बनाए हैं। तो आर्टिकल 10 जो है इसे नागरिकता का रक्षक भी कहा जाता है, सुरक्षा का, सुरक्षा कवच कह लो, ये सुरक्षा कह लो, ठीक है। नागरिकता की सुरक्षा किसमें है, आर्टिकल 10 में है, समझो मेरी बात को, ठीक है ना। आर्टिकल 10 में नागरिकता की सुरक्षा है। जब तक आप कोई देश विरोधी कार्य नहीं करेंगे तब तक आपकी कोई नागरिकता समाप्त नहीं कर सकता। अगर नागरिकता आपकी समाप्त हो गई तो आपके पास कुछ रहा ही नहीं, आप जिंदा चलते फिरती लाश के बराबर हो जाओगे, समझ रहे हो। आर्टिकल 11 और इस भाग 2 का लास्ट आर्टिकल है, नागरिकता संबंधी कानून जो है संसद बना सकती है या उसमें चेंजेस कर सकती है, ठीक है। और संसद का भी कौन सा मंत्रालय, गृह मंत्रालय। उम्मीद है आपको ये क्लास पूरी समझ में आ गई होगी अच्छे से, और सारी चीजें अच्छे से आपको क्लियर हो गई होंगी। सारी चीजों का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और इसी के साथ ये क्लास समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक बने रहिएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।